हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट का हम लोग नियम पढ़ चुके थे। ठीक है, हम लोग पढ़े थे किसी अनंत लंबाई, किसी अनंत लंबाई, ये अनंत लंबाई का चालक तार है। इस छोटे से अल्पांश लंबाई, छोटे से अल्पांश लंबाई डीएल, छोटे से अल्पांश लंबाई डीएल के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा तो हम लोग पढ़े थे डी बी बराबर म्यू नॉट अपन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये बीच की दूरी है आर। ये हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? इस बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। पहला एप्लीकेशन है वृत्ताकार धारावाही लूप कहिए अथवा आप कुंडली कह सकते हैं कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। हम वृत्ताकार धारावाही कुंडली लेंगे या आप कहें लूप कहिए। ठीक है, उसके कारण उसके केंद्र पर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रहे कि बायो सावर्ट का नियम का ही हम लोग प्रयोग करके निकालेंगे, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन पढ़ रहा है। यह है एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली। यह है एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली। यहां से हम किसी सेल या बैटरी की मदद से, यहां से हम किसी सेल या बैटरी की मदद से धारा को प्रवाहित करा दे रहे हैं। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका निगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका निगेटिव है। और धारा सपोज कीजिए यहां से प्रवाहित हो रही है, धारा ऐसे घूम रही है। यह वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। मान लीजिए इसका केंद्र है, ठीक है, केंद्र है O और इसकी त्रिज्या हमने मान लिया है कैपिटल R। ठीक है, मान लिया जाए कि हम लिखेंगे कि माना चित्रानुसार धारा आर त्रिज्या की धारावाही कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली, ये कुंडली जो बनी हुई है वह छोटे 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 टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है, यानी छोटे 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 अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है। छोटे छोटे, आप अजूम करें कि छोटे छोटे टुकड़ों से ये मिलकर तो बना होगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होगा, छोटा 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 टुकड़ा मिलकर बना होगा। भाई वृत्ताकार बन रहा है तो क्या बन रहा है? छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर। सही है, तो ये छोटे छोटे मान लेते हैं टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। मान ले छोटा सा है अल्पांश टुकड़ा डीएल। अब इसके कारण हम इस बिंदु पर तीव्रता कैलकुलेट कर सकते हैं बायो सावर्ट का नियम से, इतना आएगा। सही है, और फिर पूरे के लिए हम छोटे छोटे अल्पांशों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। छोटे छोटे अल्पांशों को जोड़ लेंगे तो पूरे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण इस बिंदु O पर यानी केंद्र पर तीव्रता हमें पता हो जाएगी। छोटे छोटे अल्पांशों को जोड़ लीजिए सिग्मा लगाकर, या पूरे को आप समाकलन कर लीजिए, सीधी बात है। आइए तो लिखेंगे क्या? माना आर त्रिज्या की धारावाही कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। लिखें, नोट करें। माना चित्रानुसार आर त्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यह वृत्ताकार जो कुंडली है, ठीक है, इसके छोटे छोटे अल्पांश हैं डीएल। ठीक है, तो लिखेंगे आप, पहले इसको लिख लेंगे आप। ठीक है, कि इसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। वृत्ताकार धारावाही
कुंडली के केंद्र O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप मानेंगे कि ये जो वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है। आप लिखेंगे माना वृत्ताकार धारावाही कुंडली छोटे छोटे अल्पांशों dl से मिलकर बनी है। ठीक है, एक अल्पांश dl के कारण केंद्र O पर बायो सावर्ट नियम से चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर हो जाएगा आपके पास μ0/4 पाई, छोटे से अल्पांश के कारण छोटा ये अल्पांश मिलकर बना हुआ है पूरा का पूरा कुंडली। तो एक से ये छोटे अल्पांश dl से मिलकर बना हुआ है ये कुंडली। तो किसी एक अल्पांश dl के कारण केंद्र O पर बायो सावर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र होगा वह कितना होता है? छोटे से अल्पांश के कारण इस बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? तो μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर होता है। तो आप लिखेंगे μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर। r क्या है यहाँ पे? r स्क्वायर कैपिटल R हमने माना है। छोटा सा अल्पांश ये है dl, इसके कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर ज्ञात की है कितना? आई dl साइन μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर। कोई भी त्रिज्या होगी, ठीक है, त्रिज्या है ये अल्पांश dl पर कितने अंश का कोण बनाएगी? 90 का। तो ये जो थीटा बनेगा वह कितना बनेगा? 90 बनेगा। थीटा कितना बनेगा? 90 बनेगा। तो यहां से हो जाएगा dB बराबर μ0/4 पाई आई dl साइन 90 की वैल्यू 1/r स्क्वायर। ये तो छोटे से अल्पांश करण निकल कर आया। अब पूरे वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? आप लिखेंगे पूरे धारावाही कुंडली के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ dB। ठीक है, समाकलन है आपके पास B बराबर इस dB का समाकलन। dB कितना है? तो dB आपके पास ये है μ0/4 पाई आई dl अपान में r स्क्वायर। जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप बाहर निकाल लीजिए, तो μ0/4 पाई, ये वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि इसका मान कितना होता है? 10⁻⁷। और त्रिज्या और धारा भी फिक्स है, त्रिज्या भी फिक्स है। तो I बाहर और R बाहर, बचेगा समाकलन ऑफ dl। समाकलन ऑफ dl है क्या? छोटे अल्पांश जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या? इसकी परिधि मतलब 2 पाई। तो
तो जो समाकलन ऑफ डीएल बनेगा, समाकलन ऑफ डीएल बनेगा वह कितना बनेगा, 2 पाई आर के बराबर बनेगा, इसकी परिधि के बराबर। तो आप लिखेंगे b बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई, ये डीएल कितना हो जाएगा, डीएल हो जाएगा 2 पाई आर, तो 2 पाई कैपिटल आर अपान में आर, ठीक है, अपान में आर स्क्वायर है, आर कितना स्क्वायर है, देखिए एक आर से एक आर कैंसिल आप कर सकते हैं, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो 2 बनेगा सिर्फ, तो बने मिलेगा b बराबर म्यू नॉट अपान में 2 पाई, सॉरी 2 सिर्फ बचेगा, पाई तो खत्म हो गया, 2 आर ऊपर आई, म्यू नॉट आई अपान 2 आर, ये रहा आपके पास इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। इसकी धारा क्या होगी, धारा को ज्ञात करने के लिए दाईं हाथ की हथेली निकालेंगे आप, दाईं हाथ की हथेली को आप अंगूठा धारा की दिशा में ले जाएंगे और सामने ये अंगुलियां हैं, उस अंगुलियों को उस बिंदु की तरफ ले जाएंगे जिधर चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है। तो ये धक्का देने की दिशा में, ये धक्का देने की दिशा में बताएगी, हथेली बताएगी कि चुंबकीय क्षेत्र किधर है। आइए, ये अंगूठा धारा की दिशा में, ये उस बिंदु की तरफ जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो अंगूठा धारा की दिशा में जा रही है, अंगूठा धारा की दिशा में जा रही है, और ये अंगुलियां उस बिंदु की तरफ जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो धक्का देने की दिशा अंदर की तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, अंदर मतलब क्रॉस, तो यहाँ पे चुंबकीय जो क्षेत्र आएगा इसकी दिशा वह अंदर की तरफ आएगी। कंफर्म, बात समझ में आ गई है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो आएगा वह अंदर की तरफ आएगा। ये रहा बायो सावर्ट के नियम का पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जस्ट अगले वीडियो में। आज तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।